भजन लाल को भी इसी यूनिवर्सिटी के भगा करके गाड़ी में बैठाने का काम किया था। ये वीसी तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इस वीसी को तो आप ये मान के चलो, ये खुद चल करके आपके बीच में आएगा और माफ़ी मांगेगा, और ना केवल माफ़ी मांगेगा बल्कि अपनी गलतियों का एहसास आपके बीच में खड़ा होकर के करेगा। इस किस्म के हालात पैदा करना आप लोगों के हाथ में है। आप पूरे प्रदेश भर में जाओ और प्रदेश भर से स्टूडेंट्स का समर्थन लो, सारी पॉलिटिकल पार्टियों के पास जाओ। भाजपा की हमेशा से कि लोगों को लंबे समय तक एजिटेशन पे बैठा करके कमज़ोर करना। आपने देखा नहीं, किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए इन्होंने 1 साल तक उनको बैठने पे मजबूर किया था, लेकिन उनकी ताकत इतनी बड़ी हो गई थी, उनको इतने बड़े समर्थन मिल गए थे कि आखिर प्रधानमंत्री को भी मजबूर होना पड़ा था, उसको भी माफ़ी मांगनी पड़ी थी देश के किसान से। आप सब जगह जाओ, अपना समर्थन लो। 24 की महापंचायत में भी आप सब राजनीतिक दलों को भी बुलाओ, ताकि आज बारी बारी से जो है, ये कहा जाता है कि ये राजनीतिक आंदोलन हो जाएगा। इसमें क्यों? हमारे पार्टी के हर वर्ग के बच्चे आज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है कि नहीं है? क्यों पे करके खड़े हो, तो आप निश्चिंत रहो, हम आपके साथ हैं। इसके लिए जितना भी आप कहोगे उतनी हम आपकी मदद करेंगे, हर तरह की मदद करेंगे, और आपके आंदोलन को ताकत मिले इसके लिए मैं अपने पार्टी के सब साथी वो आपके बीच में आकर के समय समय पे आपके एडवाइजर बनने का भी काम करेंगे। यही बात आपसे कहने के लिए आया था। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब इस आपको हर तरह से कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस एचयू का एक इतिहास रहा है। यहाँ पे जब कभी भी प्रशासन के, यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने स्टूडेंट्स को दबाने और कुचलने की कोशिश करी, हमेशा स्टूडेंट ने जो मांग रखी उस मांग को मजबूर होकर के वाइस चांसलर को पूरा करना पड़ा। हमने तो इस यूनिवर्सिटी में रहते हुए 3-3 महीने चंडीगढ़ जा करके जेल की रोटियां खाने का काम किया है। आपको इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन हम आपके साथ रहेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। माननीय अभय सिंह चौटाला जी, जो इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और ये वो नेताजी है जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान किसानों के समर्थन में इस्तीफा भी दे दिया था विधायक के पद से। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और मैं खुद बताऊं नेताजी, मैं आपकी सभी स्पीच सुनता हूं और मुझे ये पता है आप इन अधिकारियों को बड़ा अच्छे से अटकाते हैं। तो आज हम चाहते हैं, जैसे आपने ज्ञानचंद गुप्ता को विधानसभा के अंदर अटकाया था, उसी तरह आप इस वीसी को भी आप जवाब दीजिए। हमें आपसे बड़ी आस है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय साथियों, मैं कोई आपके बीच में भाषण देने के लिए नहीं आया। मैं आपकी पीड़ा को समझता हूँ। जब सबसे पहले आपके ऊपर आप अपनी जायज़ मांगों को लेकर के वाइस चांसलर के घर पे गए, जहाँ वाइस चांसलर को आप लोगों के साथ बैठ करके बात करनी चाहिए थी, आपकी समस्या को सुन करके उसका समाधान करना चाहिए था, बजाय आपकी बात को सुनने के आपकी बात को दबाने का प्रयास किया गया। और दबाया भी इस तरीके से गया कि इस यूनिवर्सिटी में मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ। हमारे वक्त में भी बहुत बार इस तरह की स्ट्राइक्स हुई थी। बहुत बार वाइस चांसलर जो है हमारी बात को सुनता नहीं था, और हम उसको अपनी बात उसके सामने रखने के लिए उसके ऑफिस का भी घेराव करते थे, उसके घर का भी घेराव करते थे, और आखिर में वीसी को आकर के हमारे बीच में खड़ा होकर के सारी बातें सुन करके जो हमारी जायज़ मांगे होती थी उसको मानना पड़ता था।
कभी भी इस तरह का किसी भी वाइस चांसलर के वक्त में इस तरह के हालात नहीं पैदा हुए कि प्रोफेसर और स्टूडेंट्स भी आपस में आमने सामने खड़े हुए हों। आज का जो आपका वाइस चांसलर है, इसने तो इस किस्म के हालात पैदा कर दिए यूनिवर्सिटी में कि आज स्टूडेंट का जो टीचर का एक रिश्ता है, उस रिश्ते में भी कहीं ना कहीं जहर घोलने का काम किया है। जिस ढंग से कुछ प्रोफेसर्स को अपने साथ लेकर के स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको घायल किया, उनको चोटें पहुंचाई, और उसके बाद आपकी बात को सुनने की बजाय कहीं ना कहीं आपको यहाँ बैठने पे मजबूर किया। मेरे से पहले हमारी पार्टी की तरफ से आपके बीच में हमारे आईओएसओ जो हमारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जो पूरे प्रदेश में आईओएसओ का जो जगह जगह पे उन्होंने जो संगठन बनाया, उसको देखने वाले अर्जुन सिंह आपके बीच में आपको आश्वासन भी दे करके गए और खुल करके कह के भी गए कि हम आपके साथ हैं। हमारी आईओसी की यूनिट जो है वो लगातार आपके साथ पिछले 13 दिन से बीच में आपके रह करके आपकी इस लड़ाई में आपका सहयोग कर रहे हैं। मैं आज इसलिए आया हूँ कि समर्थन और सहयोग तो हमारा है ही है, लेकिन मैं वाइस चांसलर को ये कहने के लिए आया हूँ आपके माध्यम से, इन खास करके प्रेस के लोगों के माध्यम से, और प्रशासन को भी, जो लोकल प्रशासन जो है यहाँ का, उसको भी ये बताना आया हूँ कि जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर में नाम दिए गए, जिन जिन प्रोफेसर ने खुद ने हाथों में लाठियाँ उठा करके, डंडे उठा करके स्टूडेंट्स को पीटने का काम किया, चोटें पहुँचाई है, चाहे उसमें रजिस्ट्रार है, चाहे कोई प्रोफेसर है, चाहे कोई सिक्योरिटी का आपका चीफ सिक्योरिटी अफसर है, उन सब को खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। जहाँ उनको गिरफ्तार करें, वहीं जो स्टूडेंट का एक अधिकार है, हर यूनिवर्सिटी ने पूरी दुनिया के अंदर जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, जो 80%, 70%, 75% मार्क्स लेते हैं, वहाँ पे हर बच्चे को स्कॉलरशिप दी जाती है। दुनिया की यूनिवर्सिटी तो हमारे बच्चों को बुला करके स्कॉलरशिप दे करके पढ़ाने का काम करती है, और हमारी अपनी यूनिवर्सिटियों में जहाँ स्कॉलरशिप दी जा रही थी, उनको वाइस चांसलर अपने तानाशाह रवैये के साथ बंद कर रहा है। उसको बंद करने की बजाय उस स्कॉलरशिप को जहाँ 10,000 दिया जा रहा था, 10 के बजाय, क्योंकि समय के अनुसार हर चीज़ में बदलाव आता है, इस स्टाइफंड को बढ़ाना चाहिए ताकि स्टूडेंट का और ज़्यादा हौसला बढ़े और उसको उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। खास करके गरीब जो बच्चे हैं, जो फीस भरने में असमर्थ है, उन बच्चों को इससे एक मदद मिलती है, उनका स्कॉलरशिप भी बढ़े। मैं इसके लिए गवर्नर से भी बात करूंगा और मैं इसके लिए चीफ मिनिस्टर से भी बात करूंगा। उसके साथ साथ विधानसभा का जब सेशन आएगा, उस सेशन में आपकी लड़ाई को बहुत अच्छे ढंग से लड़ेंगे और सरकार को इस बात के लिए हाउस में मजबूर करेंगे कि सरकार को ये कहना पड़ेगा कि हम वाइस चांसलर भी बदलेंगे, उसको भी हटाएंगे, और उसके साथ साथ जिन लोगों ने स्टूडेंट्स के साथ ज़बरदस्ती करी है, मारपीट की है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो, ये बात भी रखेंगे। मैं तो आपसे एक और बात कहने आया हूँ, आपके बैठने से मानने वाले लोग नहीं है। आपको एक कमेटी बनानी चाहिए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, उसमें हर जाति विशेष वर्ग के स्टूडेंट्स को साथ लेना चाहिए, जो जाकर के बच्चों को सारी बात बता सके, समझा सके, और आप पूरे प्रदेश के अंदर हर यूनिवर्सिटी में जाओ और हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अपने साथ अपना समर्थन लेने का काम करो। हमारा तो पार्टी का आपको समर्थन है, हमारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी समर्थन है। दूसरी जगह भी जहाँ जहाँ आप जाओगे, वहाँ पे हमारे आईओएसओ के जो बच्चे हैं, जो वहाँ पे पदाधिकारी हैं, वो आपके साथ खड़े होंगे और वो आपकी इसमें मदद करेंगे
और आप इसमें एक बड़ी महापंचायत बुलाओ जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों से भी कहो कि वो सारे आएँ और आकर के आपको समर्थन दे करके जाएं। आज इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं। आज तो बच्चों को इंसाफ मिले और इस तरह से कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कोई वाइस चांसलर अपनी तरफ से मनमर्जी ना कर सके। इसके लिए आप लोग जब भी हमें बुलाओगे आपके बीच में, हम आपके बीच में आएंगे और आपको खुल करके आपका साथ और समर्थन देने का काम करेंगे। इसके लिए अगर आप कोई बड़ा फैसला लोगे तो उस फैसले में भी हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। ये क्या है? 24 तारीख की VC के लिए लिख के दिया जी, उस पर भी 120 धारा 120 भी लागनी थी उसको। मास्टर प्लान में तो वही 24 तारीख की महापंचायत है जी। बस तुम अपनी महापंचायत बुलाओ। उस महापंचायत के अंदर मैं हमारी पार्टी के साथियों की जिम्मेवारी लगाऊंगा। वो खुल करके आपका समर्थन करके जाएंगे और खुल करके आपके साथ खड़े होकर के आपकी इस लड़ाई में आपके शामिल होंगे। और मैं बहुत अच्छे से इस बात को जानता और समझता हूँ कि स्टूडेंट को किस किस तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर प्रशासन की तरफ से और यूनिवर्सिटी के प्रशासन की तरफ से दबाने के बहुत बार प्रयास हुए। मैंने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए इस किस्म के हालात भी देखे कि भजन लाल जी मुख्यमंत्री थे और हम स्ट्राइक पे थे, और जब हम मुख्यमंत्री से मिलने गए तो मुख्यमंत्री ने हमारी बात सुनने की बजाय लताड़ लगा करके बाहर निकालने का प्रयास किया। लेकिन स्टूडेंट्स की एकता इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है, इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि हमारे साथ ना केवल एचयू के बच्चे थे बल्कि जितने भी कॉलेज थे बाहर में, चाहे DAV कॉलेज था, जाट कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज था, सब कॉलेजों के बच्चे हमारे साथ जुड़े और हमने भजन लाल को भी इसी यूनिवर्सिटी के होते हुए भगा करके गाड़ी में बैठाने का काम किया था। ये VC तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इस VC को तो आप ये मान के चलो, ये खुद चल करके आपके बीच में आएगा और माफ़ी मांगेगा, और ना केवल माफ़ी मांगेगा बल्कि अपनी गलतियों का एहसास आपके बीच में खड़ा होकर के करेगा। इस किस्म के हालात पैदा करना आप लोगों के हाथ में है। आप पूरे प्रदेश भर में जाओ और प्रदेश भर से स्टूडेंट्स का समर्थन लो, सारी पॉलिटिकल पार्टियों के पास जाओ। भाजपा की हमेशा से कि लोगों को लंबे समय तक एजिटेशन पे बैठा करके कमज़ोर करना। आपने देखा नहीं, किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए इन्होंने 1 साल तक उनको बैठने पे मजबूर किया था, लेकिन उनकी ताकत इतनी बड़ी हो गई थी, उनको इतने बड़े समर्थन मिल गए थे कि आखिर प्रधानमंत्री को भी मजबूर होना पड़ा था, उसको भी माफ़ी मांगनी पड़ी थी देश के किसान से। आप सब जगह जाओ, अपना समर्थन लो। 24 की महापंचायत में भी आप सब राजनीतिक दलों को भी बुलाओ, ताकि आज बारी बारी से जो है ये कहा जाता है कि ये राजनीतिक आंदोलन हो जाएगा। इसमें क्यों? हमारे पार्टी के हर वर्ग के बच्चे आज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है कि नहीं है? क्यों पे करके खड़े हो, तो आप निश्चिंत रहो, हम आपके साथ हैं। इसके लिए जितना भी आप कहोगे उतनी हम आपकी मदद करेंगे, हर तरह की मदद करेंगे, और आपके आंदोलन को ताकत मिले इसके लिए मैं अपने पार्टी के सब साथी वो आपके बीच में आकर के समय समय पे आपके एडवाइजर बनने का भी काम करेंगे। यही बात आपसे कहने के लिए आया था। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब इस आपको हर तरह से कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस एचयू का एक इतिहास रहा है। यहाँ पे जब कभी भी प्रशासन के, यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने स्टूडेंट्स को दबाने और कुचलने की कोशिश करी, हमेशा स्टूडेंट ने जो मांग रखी उस मांग को मजबूर होकर के वाइस चांसलर को पूरा करना पड़ा। हमने तो इस यूनिवर्सिटी में रहते हुए 3-3 महीने चंडीगढ़ जा करके जेल की रोटियां खाने का काम किया है। आपको इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन हम आपके साथ रहेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।